Good morning, each and everyone. Welcome you to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. And I do think about that I had to install, but I could not install just as up to the mark. You can say, yeah. I will just make it to be just completed. But besides that, sanitation work is actually finished, and this debris is actually collected from here to there. Or you can say about that Nark Dwar earlier, but right now a little bit Heaven Gate. You can see this area was actually just finished yesterday. All of a sudden, I met a gentleman. I think about that. I would like to take the opinion of this man about myself, about himself, and about park, or about the world, about human being like that. सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है. थैंक यू सर. आप ये बताइए मुझे कि आप अपना पहले परिचय दे दीजिए. सर माय नेम इज मनीष. हाँ, वेरी गुड. ओके. आई एम लिव इन दिल्ली. नो प्रॉब्लम. जस्ट दिस इज द एज ऑफ क्राइसिस, है ना. हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के चलते हैं, है ना. दिस इज द एज ऑफ क्राइसिस. पर्सन डजंट वांट टू टॉक टू अदर पर्सन. A kind of false ego is there. Beyond that, I don't see any sort of thing here. How longer will you be just carrying the ego? I know it about that, this sanitation, or maybe you can say it about that, this dirtification, whatsoever things are there. This is the process of life. Life is divided into two sects, dark and bright. In between the two, we are hanging like that. You don't see here. अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो हम कर सकते हैं उसको क्यों नहीं कर सकते, है ना. जैसे मान लीजिए कि हमारा एक मिशन है संडे में, है ना. 1000 आदमी 2000 हाथ. 2000 हाथ अगर 2000 प्लास्टिक उठा ले 2 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन पार्क सुंदर हो जाएगा. हमारे जैसे लोगों को रोज़ मतलब भिड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और देखते देखते अगर माइंड सेट चेंज हो जाएगा तो रास्ते पे पड़ा हुआ प्लास्टिक उठा के लोग बॉल कर देंगे, है ना. यही तरीका होता है. हम बनना चाहते हैं पूरी दुनिया में एक, है ना. तो एक कैसे बनेंगे? एक बनने का मतलब होता है ना माइंड सेटअप चेंज करना पड़ेगा. हाँ, एकजुट तो बात की अलग बात है. हम एकजुट तो हैं, भीड़ में भी एकजुट हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते हैं. पार्क में भी आते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं. पार्क में भी आते हैं तो थोड़ा कट के जाते हैं, या माथा नीचे करके जाते हैं, या आँख नहीं मिला पाते हैं. क्या कारण? आप कहीं ना कहीं गलत हो, या कहीं ना कहीं आप किसी न किसी भय से डरते हो. काल्पनिक भय. और भय किस बात का यार? मरना सबको है. आज मरे कल मरो को मरोगे, है ना. तो मरने के पहले कुछ अच्छा करके जाओ ना. अब अच्छा बुरा क्या होता है ये आई डोंट नो. इट इज़ सोसाइटी मेड अच्छा बुरा, है ना. अब जैसे मान के लोग बोलता है रोज़ गंदा करता है. आपका घर भी तो रोज़ गंदा होता है. सभी करते हो, नहीं करते. हाँ, आपके बाल बढ़ते हैं, काटते हो कि नहीं काटते हो. इसी तरह पेड़ को भी छाँटते हैं कि नहीं छाँटते हैं, है ना. जब हम इस तरह से सोचेंगे तो शायद हमारा सोच नहीं होगा. दूसरी बात, लोग गंदगी को सोचते हैं कि ये गलत काम है ना. तो जो सफाई करता है वो तो सबसे बड़ा आदमी है. अच्छा, अपने शरीर को देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ तो वही टंकी है. वो टंकी कितना भी साफ़ करेंगे साफ़ नहीं होता. गंदगी तो ढो ही रहे हो, है ना. तो जैसे एक पड़ोसी दूसरे के घर में फेंक देता है दरवाजे पे गंदा. कौन गंदा होगा? पड़ोसी ना कि वो फेंकने वाला? फेंकने वाला. पड़ोसी तो नहीं, फेंकने वाला गंदा हो गया. हाँ, फेंकने वाला गंदा हुआ. तो जैसे मान के चलिए आप जो काम करते हैं, आपकी जर्नी क्वालिफिकेशन की कहाँ से कहाँ तक हुई? मैं सर 12वीं क्लास की थी. हाँ. अपने गांव के पास एक कस्बा है मेरे, वहाँ से की थी 12. क्या साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स क्या था? साइंस था. पीसीएम ग्रुप का. फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से बीएससी डिग्री. ये भी पीसीएम ग्रुप में. ठीक है. ये जो पढ़ाई आपने किया, क्या यह पढ़ाई आपके काम कार्य क्षेत्र में उपयोग होता है क्या? ऐसा तो कुछ लगता नहीं है कि मुझे भी ऐसे लगता है. कहाँ मैं देखता है स्कूल में मिल्टन शेक्सपियर पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है. चलो कोई बात नहीं. वो नहीं होता है. वो 2+2 4 यूज होता है. कम से कम जब सैलरी लेते हैं गिनते हैं इतना पैसा हमको मिला. हाँ, यही होता है ना. अच्छा, जो आप काम करते हैं उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है? सर ये यूएसए कंपनी है. हाँ, मैंने एमएनसी कह सकते हो. एमएनसी बोल सकते हैं. हाँ, तो उसमें प्रोसेस मतलब वेरीफाई करना होता है. अच्छा, क्या वेरीफाई करते हैं? डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना. अच्छा, ठीक. हाँ, ठीक. हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि क्या इतना पैकेज मिल जाता है कि लोगों का परिवार अच्छे से चल जाए? सर अभी तो मेरी स्टार्टिंग है. अभी स्टार्टिंग है. प्रेशर के तौर पर मैंने ज्वाइन की थी. अच्छा. चलिए कोई बात नहीं. आप संतुष्ट हैं इस काम से? सर अभी तो फिलहाल तो संतुष्टि हूँ मैं. लेकिन आगे प्रोसेस ये है कि अगर कुछ सीखने के बाद कुछ आगे बढ़ पाएंगे जब कुछ सीख जाओगे. नहीं, जैसे मैंने अभी तकरीबन हज़ारों लोगों से मैंने बात किया यहाँ पार्क में, लगभग बात किया. कभी कैमरे में आया, कभी कैमरे से बाहर में. तो जो शोषण था पहले, लंगोटी और धोती. लंगोटी खेत में काम करता था, धोती खड़ा होकर करवाता था. अभी भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है. फ़र्क इतना ही पड़ा कि पहले वो लंगोटी में थे, अभी पैंट शर्ट में है, और बीच में लैपटॉप लगा रखा है ना. लैपटॉप लगा रखा है, साइन करवाता है, 30,000 में देता है, 15,000 20,000. जैसे मैं बस सुनता हूँ लोगों से, ये कह नहीं सकता कहाँ तक सच्चा नहीं है. एक सज्जन से हमने पूछा था, ऐसे रास्ते चलते चलते किसी दुकान में देखा उदास बैठा हुआ, पूछा कितना मिल जाता है जी.
तो बोला पहले तो 9,000 देता था, अभी घटा के 7,500 दे दिया। तो 7,500 में कोई आदमी दिल्ली जैसे शहर में बाहर से आके कैसे जिएगा? जैसे है ना, जिएगा मतलब कि जी रहा है ना। अभी मैं नहीं देखता हूँ उस आदमी को, सोच सकता है या तो हटा दिया होगा या फिर चला गया होगा। तो हमारे यह भी मुहिम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि किसी भी कंपनी को, किसी भी आदमी को 20,000 के सैलरी से कम में आप नहीं रख सकते। लेकिन सच्चाई कुछ और है, जो आप कहते हो वो बिल्कुल नहीं है ना। आप कहते हो कि जैसे मान लीजिए पूरा हिंदुस्तान इतना यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया। तो हमने किसी से सुना कि कोई आदमी उल्टी किया था, बस वाला दूसरा आदमी वहाँ आकर के उल्टी में जो भात निकली थी उसको भी खा गया। तो वो क्यों खा गया, उसको कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। उससे ये भी नहीं मालूम कि कहाँ पे 5 किलो चावल मिलता है और कहाँ पर फ्री में राशन खाना मिलता है। तो इसके मतलब है कि आप, जैसे हम देखिए, मैं शिकायत किसी का नहीं कर रहा हूँ, आप जिसको भी जो देते हो उसके बदले में काम करवा लो। काम करवाने से क्या होगा, सेल्फ डिग्निटी होगी। जैसे किसी कोर्ट ने सलाह दिया था कि 5 किलो चावल देते हैं, जिसको भी देते हैं, उस घर में जवान है तो किसी पार्क में ही थोड़ा सा पत्ता उठवा लिया, थोड़ा सा ये करवा लिया, थोड़ा सा वो करवा लिया, उससे उसको भी लगा कि नहीं मैं काम करता हूँ तब मिलता है। और जब ये बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? सोचिए ना क्या होगा। आप तो चले जाओगे, आप तो ऊपर चले जाओगे, जो आएगा उसको कितना झेलना पड़ेगा, है ना। लोग खेती का काम करना नहीं चाहते हैं, गांव का गांव खाली हो जा रहा है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ गांव में वही लोग रह रहे हैं जहाँ तक हमको अभी मैंने एक्सपीरियंस है। बूढ़ा बूढ़ी इसका कोई विकल्प नहीं है, या फिर उस लड़के, जवान लड़के की जवान बीबी जो शहर में काम करता है लेकिन इतना नहीं कमाता है कि वो वहाँ रख सकता है। हाँ, यही है ना, सच्चाई तो यही है, सच्चाई यही ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे आपके जैसे लोग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम, हमारा एक सोच ये भी है, थोड़ा इस तरह से देख लीजिए। हम बच्चों से पूछते हैं सबसे बड़ी नौकरी क्या है जी, देखते जिसका दिमाग घूमता है। हम सोचते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, एसएससी या बैंकिंग सर्विस कमीशन, रेलवे सर्विस कमीशन, और बहुत ज़्यादा थोड़ा दिमाग है तो यूपीएससी, उसके आगे नहीं सोचते हैं। हमारा कहना से आगे सोचो थोड़ा। बहुत से ऐसे लोग गाँव में हैं, शहर में हैं, जिनका एज ख़त्म हो गया, नौकरी का कोई विकल्प नहीं है ना। पढ़ाई लिखाई बहुत किया है, जानकारी भी बहुत रखता है, लेकिन गांव में बच्चे, घर में भी लोग उसको गाली ही देता है, काम का न काज का, दुश्मन है अनाज का, खाली खाते रहते। बाप भी बोलता है इतना मेहनत से पढ़ा, ये क्या कुछ नहीं किया। तो यहाँ क्यों नहीं आते हो? ये पार्लियामेंट में 500, ये जो लोकसभा है या जो भी है, वहाँ जो 545-47 सीट है, वहाँ तो आप खड़ा हो सकते हो। उसमें एज की ज़रूरत नहीं है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, रिटायरमेंट की भी कोई उम्र सीमा नहीं है। अब लोग बोलते हैं पैसे। जब हमारा देश 144 करोड़ लोगों का देश है, 1 रुपया देता है तो 144 करोड़ हो जाएगा। राम मंदिर बना सकता है तो काम मंदिर भी बना सकता है। हाँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर घूमो, ज़्यादा नहीं मांगो, ज़्यादा मांगोगे तो बोलेगा तुम लालची हो। 1 रुपये है मांगो, इतना पैसा जरूर दे देगा कि आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो। और अब जब खड़े हो गए तो इनसे तो बेटर बोलोगे अभी जो बोलता है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आपने भूख देखा है। आप मुखर्जी नगर जैसे में बाप का इंतजार कर रहे हो कि पैसा आएगा, पैसा नहीं आया, किससे मांगोगे? भूखे सो गए। तो जब आपने सिचुएशन को देखा तब ज़्यादा हैंडल करोगे, देश और भी हमारा उन्नति करेगा। कोई ज़रूरी है कि नेता का बेटा ही नेता बने, कोई ज़रूरी नहीं है। जब डेमोक्रेसी है तो कोई भी बन सकता है ना। तो ये हमारा एक तरह से अलग जुड़ाना है कि हमने 20 डाल दिए हैं, जो 13 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, इस एरिया में आओ ना, है ना। केवल पार्लियामेंट ही नहीं, असेंबली भी है। असेंबली ही नहीं है, ये जो आपका क्या कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ भी तो आ सकते हो। एक बार बन गए, पूरी ज़िंदगी में पेंशन मिलता रहेगा। गलत क्या बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। डेमोक्रेसी है, राइट टू एक्सप्रेशन है ना, है कि नहीं है? तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरी बात, मैं आपके थ्रू यहाँ पे उत्तम नगर में पार्क के बाहर में मैं देखता हूँ गंदा। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप इतना तो कर सकते हैं, आपके मोहल्ले में गंदा है तो आप वीडियो बनाइए, उसको अपलोड करिए, इतना कर दीजिए। और जैसे सरकारी ऑफिस में जाते हैं वो आपसे बदतमीजी करता है, आप उससे कुछ नहीं करिए, उसका वीडियो बनाइए, अपलोड करिए, ये लोग भी रास्ते पे आ जाएंगे, है ना। एक मुहिम है, उस मुहिम को लेकर के आगे चलना है। मुझे छोड़िए, अब यहाँ तो जो बात करना था कर लिए। अब पार्क के विषय में क्या बताएंगे? कब से पार्क में आ रहे हैं आप? सर मेरे को होगा 2 महीने आते हुए। 2 महीने, तो 2 महीने में तब तक बहुत साफ़ हो गया। जब मैं आया था तो इतना तो गंदा था। 2 महीने में क्या फ़र्क लगता है आपको? 2 महीने सर ये लगता है कि कुछ तो अब पहले से बेटर हो रहा है। हाँ, और बेटर करने के लिए क्या करना होगा? और बेटर करने के लिए मैं ये हमारी टीम होनी चाहिए पूरी, उसका कोई एक हेड हो, मतलब उसको हाँ डेमोक्राइज करे। ठीक। अब मैं बता रहा हूँ कि जब हम टीम पे डिपेंडेंट होते हैं, या अब तो मैं टीम ही प्रेफर करता हूँ, ग्रुप को नहीं। तो उसमें एक कहावत है, कबीराई संसार में भांति भांति के लोग, और मैनी माइंड्स मुंडे भीतर मनना। वो कुछ नहीं जानता लेकिन वो डोमिनेट करने के चक्कर में लगा, उसकी वजह से काम नहीं होता है।
हमारा होगा जितना आप सकते हो अकेले आप करो। आप लाइक माइंडेड पीपल अगर आप जुड़ जाएंगे तो काम बढ़िया से होगा। तो वहाँ तो लाइक माइंडेड नहीं होता है, पता है क्या, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कमेटी हमारे वजह से बनी। फिर बाद में एक दिन उसने किसी ने लिखा मुझे कि यू आर नो लॉन्गर एडमिन। हमने को नो प्रॉब्लम, है ना, मुझे एडमिन रहना भी नहीं है, और ख़ास करके जहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाएगी मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहता। मैं वर्क ओरिएंटेड हूँ, वर्क को देखना चाहता हूँ, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लोग गाली देता है, ताली बजाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना सकते हो करो, है ना। तो जो सकता हूँ करता हूँ। तो उसमें जैसे कि पिछले संडे में 5-7 महिलाएं जुड़ी मेरे साथ कुछ जेंट्स भी जुड़े। बाद में हमने सोचा कि अगर आप और भी अधिक संख्या होगी तो आपका एक अलग से हमने महिला विंग बना दिया जाए, और वो कहीं भी फेस कर सकती हैं। उनको विरोध, ये दारू वाले को भी एक दिन इकट्ठा होकर का अलग कर सकता है। और हमारा तो लगता है अगर इसको भी आप जोड़ लो तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान के चलिए हर आदमी को हम शिकायत भी नहीं कर सकते। हर आदमी अलग अलग परिवेश से आया है, इसलिए वो अपने परिवेश को साथ में लेकर आया है। जैसे मान ली कभी कभी लोग मुझे, मैं जहाँ लिखता हूँ, है ना, कोई लोग बोलता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमने एक बात मुझे बताओ, जिस समय हुआ उस समय ना आप थे ना मैं था, नहीं था ना, क्यों उसको ढो रहे हो? इतिहास के ख़त्म करो या इतिहास के घाव को मिटा दो, और नहीं तो देश ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और वो रिजर्वेशन के चक्कर में आप लगातार कंटिन्यू करते जाओ, रोज़ समाज में एक मारामारी होती जा रही है, ठीक ठाक नहीं है ना। जो जिस काबिल है उसको दो ना, रोज़गार सकते हो सबको दो, नहीं देखते हो तो हम तो ये भी बोलते हैं जैसे चाइना में सबकी संपत्ति ले लो, है ना, और जो जिस काबिल उसको उस तरह से काम दे दो ना, उसके बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब सरकार करेगी, तो कोई झमेला ही नहीं होगा, कोई बेरोजगार भी नहीं होगा। या तो खेत या तो नौकरी, गलत क्या है? आपके पास बहुत संपत्ति भी है, उसका नौकरी भी हड़प ले रखे हो। ये जो लीकेज जो रोज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है? उन लोगों को डर है, जैसे कि मान के चलिए कि जो गरीब आदमी, उसको खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना। जैसे मान लीजिए बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन आइए सबसे ज़्यादा देता है ना। उसके बाद IIT सबसे ज़्यादा होता है। ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ तो देखो पढ़ाने वाला वही मिलता है, और ठेला वाला भी वही है ना, ठेला वाला भी वही है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? काम करता है, कहीं का आदमी से मतलब नहीं है ना, काम करता है। और मैं यहाँ पे अड़ जाता हूँ कभी कभी। हाँ, अच्छी बुरी आदत सब में है, कोई 100% करेक्ट नहीं है, या कोई एकदम 100% एकदम ख़राब नहीं है। जब रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन के रामायण लिख सकता है, उंगली माल सुधर के अच्छा आदमी बन सकता है, तो ये तो वो तो है नहीं ना। अब हमारे कुछ टैग लाइन इसको बोलिए, उसके बाद इसको विंड अप करेंगे। और जैसे मैंने कुछ टैग लाइन पार्क के लिए बनाया है, उसको पहले लिखवाया था लेकिन फट गया, तो यहाँ तो एक कंटिन्यू रहेगा। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए आप भी। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो। कोई गलत तो नहीं इसमें? कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान। ये भी गलत नहीं है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? सही नहीं ना। सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। खुद को रखना जाहिल अनपढ़, जाहिल अनपढ़ समझ रहे हैं? जाहिल गवार। अरे वैसे लोग जो बोलते हैं पढ़े लिखे कुत्ता ला के गंदा करते, तो आपसे अभी तो जाहिल ही हो। पढ़े लिखे वैसे नहीं होता ना, जो नहीं पढ़ा लिखा फिर भी अगर वो दिखता है कि नहीं कहाँ साफ होना कहाँ, ये ठीक है। और एक लाइन और है, कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में। ये अंधकार बहुत सी एरिया को टच करता है। जैसे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, ये वहाँ इसकी जगह नहीं, इसके लिए बाहर में करो, घर में करो, मोहल्ले में करो, पब्लिक प्लेसेस है। दूसरा है कबूतर लाते हो, दाना खिलाते हो, लेकिन प्लास्टिक को भी साथ में ले जाओ। तीसरा है पूजा पाठ करते हो, मूर्ति माला साला गंदा वंदा सब यहीं रख देते हो, ये भी गलत है। उसके बाद कुत्ते ला के गंदा करवाते हो, या दारू पीने वाला आके दारू खेलता सास का, वो भी गलत करता है। इसमें सभी आ जाता है। और लास्ट में हम पार्क से बाहर आते हैं। सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा। लेकिन मैं नाना पाटेकर का वह डायलॉग भी कोट कर देता हूँ यहाँ पे, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। तो खैर कोई बात नहीं, अपना अपना ओपिनियन है। जब अलग अलग ओपिनियन होगा तभी ना जा करके नया कुछ आएगा। ज़्यादा बोल दिया तो सॉरी फॉर दैट। अरे नहीं सर।